स्टूडेंट्स, दिस इज वर्कशीट 45 विज्ञान की चैप्टर नंबर 6 उत्तक के बारे में है, जिसमें हमने लास्ट वर्कशीट में विभज्योतक का पढ़ा था कि विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं। विभज्य से मतलब है जो विभाजित होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइड होंगे तभी ग्रो करेंगे, अगर बटेंगे तो ही वो बढ़ते हैं। बटने पे आप जो आगे के आगे बढ़ते हैं। विभाजित होने का मतलब है कि 1 से 2, 2 से 4, इसको तो विभाजन बोलते हैं। तो विभाजित होकर वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। आपके जैसे ट्री है, जो पेड़ है, पौधे हैं, वो कितने ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। ये हमने अंतर पढ़ा था कि पादप में और जंतु वाले उत्तक में क्या अंतर है। जो पादप उत्तक हैं वो हर एक जगह से नहीं बढ़ते, अलग अलग जगह से बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा पौधे कितने बड़े होते हैं लेकिन पत्ते उतने बड़े नहीं होते कईयों के, और कई पौधों के पत्ते बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनकी तना छोटा होता है। लेकिन जो जंतु वाले हैं वो बराबर रेशो में बढ़ते हैं। ऐसे नहीं है कि उसके हाथ बहुत लंबे हो गए और पैर बिल्कुल छोटे हैं, तो ऐसे नहीं होते। तो ये उनमें अंतर था, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक सरल स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक होते हैं और एक विभज्योतक होते हैं। हमने बताया विभज्योतक जो विभाजित होते हैं, स्थायी जो परमानेंट शेप ले चुके हैं, अब वो इसके बाद उनका विभाजन नहीं होता, वो स्थायी हो गए हैं। सिर्फ वो काम करते हैं, उसमें शेप देते हैं या कोई ऐसा काम करने के काम आते हैं। तो विभज्योतक द्वारा बनाई गई कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे क्या करती हैं, विभाजित होना बंद कर देती हैं। जो विभज्योतक थे पहले, अब वो विभाजित होना बंद हो जाते हैं धीरे धीरे कुछ टाइम में। तो जब विभाजित होना बंद हो जाते हैं तो कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं उसके द्वारा स्थायी उत्तक बना देती हैं। जब वो विभाजित होना बंद हो जाएंगे विभज्योतक, जो आपने पढ़े थे पिछली बार शीर्ष वाले, और आपने पिछली वर्कशीट में देखे हों, एक होते हैं शीर्ष, एक साइड वाले होते हैं जो, और एक आपने उसमें देखे थे कि जड़ों को बढ़ाते हैं, एक पत्तों में के उसमें पाए जाते हैं। तो वो विभाजित कर जाते हैं, उनको बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं विभेदीकरण, उसके द्वारा वो स्थायी उत्तक बन जाते हैं। तो अगर कहीं पूछ लिया जाए आपको कि विभेदीकरण क्या होता है, तो किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार, ये आकार नहीं है, यहाँ आएगा आकार, आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। तो आप समझ गए विभेदीकरण क्या होता है। इसके कारण जो एक सामान्य कोशिका थी वो अलग अलग आकृति ले लेती है और आकार पा लेती है, जिसके कारण वो एक विशिष्ट कार्य कर सकती है। इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान दे दें। पहले विभज्योतक थे, वो विभज्योतक जब अपनी विभाजन की क्षमता खत्म कर देते हैं तो वो स्थायी उत्तक बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? विभेदीकरण के द्वारा। तो विभेदीकरण द्वारा वो स्थायी उत्तक बन जाते हैं। और स्थायी उत्तक दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर स्थायी उत्तक एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, स्थायी शेप ले लेते हैं, जिसके शेप के आधार पे वो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरह की शेप ले लेते हैं, अलग अलग तरह के आकार अपने ले लेते हैं। तो उसके बाद वो दो प्रकार के आपके पास स्थायी उत्तक हैं। एक है सरल स्थायी उत्तक, वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं हम सरल स्थायी उत्तक, जो एक ही प्रकार के सेलों से बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। आपको पता है उत्तक कोशिकाओं का समूह है, एक ही कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह, लेकिन एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं तो सरल स्थायी उत्तक है। जिसमें कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बने हैं, वो होते हैं जटिल स्थायी। स्थायी जिसको हम बोलते हैं परमानेंट, मतलब ये परमानेंट हो गए हैं, अब ये डिवाइड नहीं होंगे आगे, ये कुछ कार्य करने के लिए पौधों में रहेंगे। तो ये आप समझ गए। आप इनके नोट्स भी साथ में बनाते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। साथ साथ में इनके नोट्स लिखते रहेंगे। अब आगे आपके पास अगर हम देखें तो ये तीन तरह के होते हैं सरल स्थायी उत्तक। आपने पहले क्या पढ़ा, ध्यान रखें तो टेबल बनाते हैं। तो दो तरह के उत्तक, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक जब अपनी क्षमता खो देते हैं विभाजन की, आगे विभाजित होकर बढ़ नहीं पाते, तो वो स्थायी उत्तक का रूप धारण कर लेते हैं विभेदीकरण से। वो स्थायी उत्तक कुछ न कुछ कार्य करने के लिए आकार लेते हैं अलग अलग तरह के। तो स्थायी उत्तक दो तरह के होते हैं,
सरल स्थायी ऊतक और दूसरे हैं जटिल। सरल का मतलब है उसमें एक ही तरह की कोशिकाओं से बने हुए हैं। जटिल स्थायी ऊतक जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं, ये पौधे में आधार या पैकिंग का काम करते हैं, आधार में पैक करते हैं, इनको पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। पैरेनकाइमा की कोशिकाएं अक्सर कहाँ होती हैं? पत्तियों की सतह पर, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ये आपको दिखाया हुआ है, इनके ये गुण हैं पैरेनकाइमा के। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, जीवित होती हैं, ध्यान रखना है, पैरेनकाइमा जीवित कोशिकाएं। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं, आपस में बंधन नहीं होता इनका, कि बंधी नहीं होती आपस में, इनके अंदर काफी जगह होती है। अब आपको मैं डायग्राम से अगर दिखाऊं, चित्र से अगर आपको दिखाऊं, देखिए ये पैरेनकाइमा की कोशिकाएं दिखाई हुई हैं, जिसके बीच में काफी स्थान है। आपस में से बिल्कुल ऐसे नहीं कि अटैच बिल्कुल हैं, ये आपस में बिल्कुल बंधी हुई हैं, ऐसे नहीं है, बीच में इनके जगह होती है। ये आप समझ गए। पैरेनकाइमा का काम क्या है? ये पौधे को आधार प्रदान करते हैं और इनकी कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रसदानियां, खाली जगह जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, वो होते हैं। रसदानियों का काम क्या होता है? ये आपने पहले पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, 5th में। जल और भोजन को ये इकट्ठा करने के काम आती हैं, एकत्रित करने के काम आती हैं। तो ये आप समझ गए। इसके बाद आपके पास है, देखिए आगे, सेकंड, पैरेनकाइमा के कुछ प्रकार भी हैं। हमने 3 पढ़े, पैरेनकाइमा, ध्यान रखें, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। स्थायी ऊतक में से कौन सा? सरल स्थायी ऊतक के। फिर पैरेनकाइमा में कुछ चीजें पाई जाती है तो उनका नाम बदल जाता है, जैसे उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। जैसे पत्तों में जो पैरेनकाइमा होते हैं, आपको पता है पत्तों में क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का क्लोरोफिल ये दिखाया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ध्यान रखना, आप कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा एक ही है। नहीं, कोलेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक का एक प्रकार है, जबकि क्लोरेनकाइमा किसका प्रकार है? पैरेनकाइमा का। क्लोरेन का मतलब है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब सूरज की रोशनी में जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उसको हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ऐसा पैरेनकाइमा जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे रंग का पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, तो वो है, उसको हम ऐसे पैरेनकाइमा का नाम हम लिखते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, उसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। जो पानी में पाए जाते हैं उनके अंदर हवा भर जाती है। जो पैरेनकाइमा पानी में होते हैं, देखिए ये पैरेनकाइमा पानी में है, उसमें हवा भर जाती है बीच में। हवा भरने से, हवा को इंग्लिश में बोलते हैं एयर, तो एयर भरी हुई है तो इसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। उससे फायदा क्या होगा? हवा भरने से आप गुब्बारे में हवा भरते हो, उड़ने लगता है, वो गुब्बारा उड़ता है। जब कोई भी चीजें आप देखिए हवा भरने से हल्की हो जाती हैं, तो इनमें अगर हवा भरी हुई है तो क्या होता है, वो खाली जगह से वो हल्की हो जाती हैं, इसलिए पौधे, जल वाले पौधे हल्के हो जाते हैं और पानी पे तैर सकते हैं। तो जलीय पौधों में, एक जलीय पौधों का जो पैरेनकाइमा होता है उसमें हवा भर जाती है, इसलिए उसका नाम एरेनकाइमा रख दिया जाता है। आगे हम दूसरे ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे आगे। तो आप ये सीख गए। अब आप हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कुछ टॉपिक्स आगे हम ये देख लेते हैं जो हमने पढ़ा कि हमें कितना समझ आया। गुहिकाएं, ये खाली जगह को गुहिकाएं बोलते हैं। पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? आप आराम से लिख सकते हैं, पादपों में स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। अभी आपको समझाया, पीछे बताया आपको मैंने, 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो जितना पूछा गया है उसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। ये रहे, पादपों में स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक वह ऊतक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई होती हैं, एक कोशिका नहीं, एक प्रकार की कोशिकाएं तो बहुत सारी होंगी लेकिन प्रकार एक ही होगी उनकी। जटिल स्थायी ऊतक जिनमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं तो दोनों में बहुत सारी हैं लेकिन अलग अलग तरह की। तो ये इसका फर्स्ट का आपका उत्तर है। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, और किस आधार पे हैं? कोशिकाओं के आधार पे उनको बांटा गया है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? विभेदीकरण आपने पढ़ा, जब विभेदोत्तक ऊतक अपना विभाजन की क्षमता खो देते हैं और वो स्थायी ऊतक बनते हैं तो उसको बोलते हैं विभेदीकरण। तो क्या होता है विभेदीकरण? किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार, यहाँ आएगा आकार लेने की प्रक्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको पैरेन्काइमा की 2 विशेषताएं आपको बताई गई। पैरेन्काइमा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं, इनके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। तो 3 विशेषताएं हो गई। ये आधार प्रदान करता है, ये इसके कार्य हैं। इनकी कोशिकाओं में रसदानियां होती हैं बड़ी बड़ी, जो भोजन को एकत्रित करती हैं। तो ये आपको पता लग गया कि क्या इनकी विशेषताएं हैं। और ये पैकिंग के काम आता है, ये भी आप लिख सकते हैं विशेषता। ये पैकिंग के काम आती हैं कोशिकाएं, ये वाले उत्तक, तो इसको पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। तो 3 तरह का पैकिंग उत्तक। कोशिका जीवित होती हैं, कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। और ये कार्य क्या करता है? पौधे को आधार देता है और इसमें जो रसदानियां होती हैं वो भोजन और जल को एकत्रित करने में मदद करती हैं। तो ये इसके कार्य हो गए। अब आपके पास आगे आता है, और भी हैं कई। एक पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरीन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है, इसका कार्य हो गया। और हवा, जलीय पौधों में जो पैरेन्काइमा होता है उनमें हवा भर जाती है पैरेन्काइमा में, तो वो हल्के कर देता है पौधों को, जिससे कि पौधे तैर पाते हैं। तो ये इसके कार्य हो गए और विशेषताएं आपको बताई गई। इसके बाद है, पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं? तो ये आपका यहाँ पे आपको बताया था। पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह में, तनों में और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ये पौधे में पैकिंग का काम करते हैं, पौधे को पैक करते हैं, इसलिए इसको पैकिंग उत्तक भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।